हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स टेको बाय मी वेद प्रकाश तिवारी। तो चलिए हम लोग अपनी इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। वेक्टर पार्ट 3 मैथमेटिकल टूल्स का है। मैंने इसमें 3 वीडियो बनाए हैं, ये तीसरा वीडियो है। पहले 2 वीडियो में मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज, रिप्रेजेंटेशन, नोटेशन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको बताए थे। दूसरे वीडियो में मैंने आपको वेक्टर्स को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, जिसमें ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, उनके डिस्क्रिप्शंस मैंने आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और अब मैं आप थर्ड पार्ट में आ रहा हूं वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर का प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन है। और ध्यान दीजिएगा, मैंने सम बताया है, डिफरेंस बताया है। वेक्टर का प्रोडक्ट तो है बट डिवीजन पॉसिबल नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि वेक्टर प्लस वेक्टर हमने सम किया था तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिली थी। वेक्टर माइनस वेक्टर हम करेंगे तो भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। नल भी हो सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अब मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट यहाँ 2 टाइप के हैं। ठीक है, वेक्टर इंटू वेक्टर आपके पास अब जो मिलेगा वो वेक्टर भी मिल सकता है और स्केलर भी मिल सकता है। इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज ए स्केलर, इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 vectors is a scalar, then such type of product is known as scalar product। ठीक है, इसमें क्या डिफाइन करेंगे? if the product of 2 vectors is a vector, then such type of product is known as vector product। ठीक है, ये 2 चीजें हमारे पास है, स्केलर प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। अगर 2 वेक्टर प्रोडक्ट, एक वेक्टर मिल जाए तो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है, और स्केलर मिल जाए तो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। सुनिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अगर 2 वेक्टर ए हैं, इनका प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करने के बीच में डॉट लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। हेंस ये डॉट रिप्रेजेंट, ये डॉट सिंबल आपको दिया हुआ है, तो हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्लियर? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके सामने एक सिंबल बना है क्रॉस का, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब कैसे आएगा ये, तो इनकी वैल्यूज क्या होती हैं तो मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूं। पहले बस सिर्फ फॉर्मेट लिख देता हूं। ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा होता है, ये प्योर स्केलर, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड और उनके बीच का एंगल है कोसाइन। यहां क्या होता है, ए क्रॉस बी जो होता है इक्वल टू ए बी साइन थीटा और एक एन कैप लगा होता है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन है, ये वेक्टर आ गया। और ये क्या होता है, ये प्योर स्केलर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इतनी डिटेल मैंने भी डिस्टिंग्विश किया। अब मैं बात करता हूं इनको 1 बाय 1 डिटेल पे लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं अपना डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए
स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या इसी को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए स्केलर प्रोडक्ट क्या, अभी मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया था, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब आपको ये निकालने के लिए इसके एग्जांपल पहले हम देख लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, आपने 10th में पढ़ा होगा तो वहां नहीं समझ पा रहे हो, बट इसको एफ एस कॉस थीटा कहते हैं, नहीं कहते? ये एग्जांपल के बेस्ट एग्जांपल पे क्या जाता है, वर्क डन एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें रिक्वायर्ड क्या क्या है, ए रिक्वायर्ड है, बी रिक्वायर्ड है और थीटा रिक्वायर्ड है। तो हमें ए दिया हो, बी दिया हो, थीटा दिया हो, तो हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, कई बार हमें थीटा नहीं दिया होता, तो हमें या तो ये तीनों चीजें दी होंगी, या ए वेक्टर दिया होगा और बी वेक्टर दिया होगा, तो दोनों डायरेक्शन में तो उनके बीच का एंगल निकालने। मान लो ए दिया है नॉर्थ पे ऊपर, बी दिया ईस्ट पे, तो हम कंफर्म हो जाए थीटा 90 डिग्री, दैट्स इट, क्लियर है। तो हमें ये दो चीजें जरूरत पड़ती हैं। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन देखते हैं कैसे निकालते हैं कैलकुलेशन। सपोज हम एक एग्जांपल मैंने ले लिया, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड दिया बी 10, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड दिया 5 और थीटा दिया आपके पास 60 डिग्री। मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, बहुत सिंपल सी बात है, ए डॉट बी इक्वल टू 10 इंटू 5 इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री 1/2 था, 10 इंटू 5 इंटू 1/2 इक्वल टू कितना हो गया, 25 यूनिट। दैट्स आवर आंसर। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया जब आपको दोनों के मैग्नीट्यूड दिए हो, उनके बीच का एंगल डिफाइन हो। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालें अगर ये वेक्टर फॉर्मेट दिए हो। तो चलिए हम 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, पहला पॉइंट होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे आपको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आप जानते हैं, आई कैप है, जे कैप है, के कैप है। ये आपके तीन एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये आपके वेक्टर्स होते हैं। तो पहले मैं दो सेम वेक्टर्स का लेता हूं, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर है, पता है ए डॉट बी, मैं यहां लिख देता हूं, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है। ठीक है, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का एंगुलर कोसाइन। तो ये तो यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इनटू ये भी यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इनटू और आई कैप दोनों एक्स एक्सिस में दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तो पैरेलल होंगे, तो cos 0 डिग्री। अब यहां तक cos 0 डिग्री 1 होता है, तो आई डॉट आई हमारे पास 1 मिल जाएगा। सिमिलरली हम जे डॉट जे करें तो भी आपके पास 1 आएगा, और के डॉट के करें, यानी दो सेम टाइप के यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो आपका उनका डॉट प्रोडक्ट 1 आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम दो डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स की बात करें तो क्या आएगा। तो ये इसका पहला केस था, दूसरा केस। अगर मैं आई डॉट जे ले लूं तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड इंटू आई और जे। आई तो आपका ये होता है और जे आपका ये होता है, थीटा तो 90 डिग्री भी है, कॉस 90 डिग्री, यानी कि आप ये कह सकते परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी हैं ये। ठीक है, तो आपका 0 आ जाता है। कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है 0 होता है। ठीक है, क्लियर। तो आई डॉट जे 0 हुआ तो कंफर्म है, जे डॉट के भी 0 होगा, कंफर्म है कि के डॉट आई भी 0 होगा। तो ये तीनों केसेस में जो मैंने बताया ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहां से आप एक रिजल्ट लिख सकते हो, इफ ए वेक्टर, कोई भी ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, परपेंडिकुलर सिंबल है बी वेक्टर के, तो आपके पास इनके बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री आएगा, और ए डॉट बी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा कॉस 90 0, तो ये 0 हो जाएगा।
तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी आपको मिल जाता है। ठीक है, ऐसे यहां पे हम कह सकते थे अगर ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, तो थीटा आपके पास 0 डिग्री होगा, तो ए डॉट बी आपके पास जो आएगा तो सीधे सीधे उनका ए इंटू बी है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड का सीधे मल्टीप्लाई करते थे। क्लियर है? तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हमने पढ़े थे, उनके डॉट प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो चलिए हम अगले पार्ट में बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी मैंने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की बात की है। अब दूसरी प्रॉपर्टी इनकी देख लेते हैं। अगर आपको वेक्टर आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिए, मान लो लेट ए वेक्टर आपको दिया है ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये आपको दिया हुआ है। एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर आपको दिया है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये आपको दिया हुआ है। ये दो वेक्टर दिए हैं, हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो इसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज पहले पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर निकालना तो मैं एक थर्ड प्रॉपर्टी पहले आपको बता देता हूं। ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए होता है। ए डॉट बी हम निकाले या बी डॉट ए निकाले, एक ही चीज होती है। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। मान लो ये वेक्टर आपका ए बना हुआ है, ये वेक्टर आपका बी बना है। ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो बी और ए के बीच का एंगल 360 माइनस थीटा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ए डॉट बी हम देखें तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। ए डॉट बी इसको तो ए बी और ए और बी के बीच एंगल थीटा, ये जो कॉस थीटा, एलएचएस आ गई। राइट हैंड साइड लो तो बी डॉट ए आपके पास जो आएगा वो आएगा बी ए कॉस 360 माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता, तो इसको भी आगे पीछे लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ये आरएचएस आ गया और दोनों बराबर आ गए। ठीक है, दूसरा पार्ट, इसकी एक प्रॉपर्टी और देख लेता हूं, फोर्थ। वो प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आपसे कहा कि ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर दिया है। ठीक है, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो आप इसको ए डॉट ब्रैकेट ओपन करके बी लिख दें प्लस ए डॉट सी लिख दीजिए, ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है, वैलिड होगा। एक फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर ए वेक्टर डॉट कोई स्केलर प्रोडक्ट है 5 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, कुछ ऐसा लिखा है बी वेक्टर, तो आप इस m को बाहर कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसकी आ जाएगी। क्लियर है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होता है, तो हम इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज कर लें तो यहां पर इसको यूज कर सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, क्लियर है। अब सोचो 1 बाय 1, जैसे मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट किया ऐसे इसको 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूट, इसको लेते हैं, ए एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने कहा था इस प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड आ गया, तो ये तो मैग्नीट्यूड्स हैं, ये आगे आ रहे हैं, आपके पास आएगा ए एक्स बी एक्स। बताओ, ये आई वेक्टर का डॉट हो जाएगा, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर। ठीक है, आपको पता है ये 1 होता है, प्लस इसको इसके साथ लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए एक्स बी वाई, ये दोनों आगे आ जाएंगे, ए एक्स बी वाई, और आई डॉट जे आपको पता है 0 होता है। फिर ए एक्स को इसके साथ लेंगे तो आपके पास आएगा ए एक्स बी जेड आई डॉट के वेक्टर। ठीक है, आप पता है ये टर्म भी 0 है, ये टर्म भी 0 है। अभी आपने प्रॉपर्टी लिखी यूनिट वेक्टर्स की, तो इसका मतलब है आई वाला टर्म सिर्फ आई के साथ आना, उसमें मैग्नीट्यूड ए एक्स बी एक्स आगे आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं इसको उठाऊं, इसको कहूं तो आई के साथ 0 देगा, और सिर्फ जे के साथ, ये कितना आ जाएगा ए वाई बी वाई जे डॉट जे, बाकी इसके भी 2 टर्म आएंगे वो 0 बन जाएंगे। अगर मैं इसको उठाता हूं तो ये सिर्फ के के साथ देगा, तो कितना आ जाएगा ए जेड बी जेड के डॉट के, बाकी टर्म यहां भी 0 आ जाएगा। तो फाइनली हमें मिल गया ए डॉट बी
इसको टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म में कोई वेक्टर दिया है तो उसका डॉट प्रोडक्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि आई वाले का कंपोनेंट्स का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे वाले का जे के साथ मल्टीप्लाई, के वाले का के साथ मल्टीप्लाई। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ए वेक्टर दिया है 2i माइनस 3j प्लस 5k, बी वेक्टर दिया है माइनस 3i प्लस 4j प्लस 7k। अगर मैं इसका a डॉट बी लेना चाहूं तो बहुत सिंपल बात है, मैग्नीट्यूड जो आगे लिखे उनका मल्टीप्लाई करें। 3 2 जा 6 माइनस का 6 आ गया, 4 3 जा 12 माइनस का 12 आ गया क्योंकि माइनस है, और 7 5 जा 35 प्लस 35 आ गया। तो कितना माइनस का 18 प्लस का 35। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 17 आ जाएगा यूनिट, और स्केलर क्वांटिटी दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप डॉट प्रोडक्ट, अगर कंपोनेंट फॉर्मेट में वेक्टर्स दिए तो उनका डॉट प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी थी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की। सेकंड प्रॉपर्टी आप इसको मान लो, या ये थर्ड आपके पास हो गई। ठीक है, कम्यूटेटिव होता है, और फोर्थ आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। फिफ्थ में आप मैग्नीट्यूड आगे करके लिख सकते हैं। इन दो प्रॉपर्टी यूज करके मैं सेकंड प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आई होप सो कि आपको डॉट प्रोडक्ट का ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है, अब जैसे इसमें एक टर्म आता है सेल्फ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ, प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ, उसको सेल्फ प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मैं मान लो कोई वेक्टर ए है, तो ए का ए के साथ ही प्रोडक्ट लो तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट ए मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड ए इंटू दो सेम वेक्टर जिसका एंगल तो 0 होगा, तो cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 तो ए स्क्वायर, यानी कि ए डॉट ए आपके पास ए स्क्वायर आ जाता है। इसी का यूज करके हम दो वेक्टर के सम का रिजल्टेंट निकालते हैं, जो हमने ट्रायंगल लॉ से निकाला। सपोज मान लेते हैं एक वेक्टर आर है जो कि ए और बी का सम है। मैं पहले लिख देता हूं, आपको मैं पढ़ा चुका हूं अभी प्रीवियस वीडियो में। ए वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड ऑफ आर की बात हो तो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आता है। ये आपने पहले पढ़ लिया है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। चलिए मैं यहाँ पे दोनों तरफ सेल्फ प्रोडक्ट ले लूं, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी है, तो इसका ए प्लस बी का ए प्लस बी के साथ डॉट कर देते हैं प्लस बी वेक्टर। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे लिखा रहने देते हैं आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इसको उठाइए डिस्ट्रीब्यूट करिए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का ए के साथ ए का बी के साथ, प्लस इसको उठाते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखिए आर डॉट आर आर स्क्वायर हो जाएगा, ए डॉट ए ऊपर लिखा ए स्क्वायर हो जाएगा सेल्फ प्रोडक्ट से, प्लस इस वाले टर्म को पहले लिख दो तो बी डॉट बी बी स्क्वायर हो गया। अब आप जानते हैं ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है, इसको ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आर स्क्वायर इसको टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी आप जानते हैं ए बी cos थीटा होता है, तो यहाँ रूट ले लीजिए, तो आर इसको टू आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, और ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा दो वेक्टर का। ठीक है, तो मैंने डॉट प्रोडक्ट में एक स्पेशल कैटेगरी थी सेल्फ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ का यूज करके मैंने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से जो दो वेक्टर के सम का रिजल्ट निकाला था वो मैंने यहाँ निकाला। आप चाहे तो डिफरेंस का निकाल सकते हैं, माइनस करेंगे ये टर्म माइनस आ जाएंगे, माइनस 2ab ए डॉट बी आएगा माइनस 2ab cos थीटा, तो डिफरेंस का भी रिजल्टेंट यहाँ पे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगली प्रॉपर्टी में आते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, सेवन प्रॉपर्टी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लेना। ठीक है, वो कैसे निकाल सकते हैं, मान लो ए वेक्टर आपको दिया है
ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप दिया है। बी वेक्टर आपको दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप दिया है, ये आपको दिया हुआ है। आप इनके बीच का एंगल निकालना, तो एज वी नो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, सॉरी कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा निकलता है। अगर आपको साइन थीटा निकालना हो तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके कॉस निकलने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, इस फॉर्मूले से हमें निकालना है। तो देखो कैसे आएगा भाई, ए वेक्टर ये दिया तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बी वेक्टर ये तो बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। और आपने अभी जस्ट इसके प्रीवियस पार्ट में निकाला कि ए डॉट बी भी आपने निकाला है, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड आए थे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आए थे। तो चलिए यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपके पास कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन अंडर रूट, ये कितना आएगा, अंडर रूट ए मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे तो कॉस थीटा लिखा है, आप इसको ऐसा कर सकते हैं, थीटा इसको टू कॉस इनवर्स ये वाली पूरी वैल्यू, और ये आपके सामने एक रिजल्ट आ जाएगा दो वेक्टर से बीच का एंगल, कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। कुछ भी हमने मान लिया, ए वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 5 रूट 3 के था, बी वेक्टर था आप पास 2i या 5k ही लिख देता हूँ, 2i माइनस 3j प्लस 2k। ठीक है, तो मैं यहाँ निकालता हूँ कॉस थीटा, कितना है, ए डॉट बी की वैल्यू एक्स डी एक्स, 3 2 जा 6 4 3 जा माइनस 12 प्लस 5 2 जा 10 अपॉन अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अंडर इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा ये 16 माइनस 12 कितना आ गया 4 अपॉन रूट होगा कितना होगा ये 25 25 50 और ये रूट होगा कितना हो जाएगा 4 4 8 8 और 9 17। ठीक है, और इसको आप चाहें तो कॉस इनवर्स करके लिख दें और आपका यही आंसर बन जाता है कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपके सामने दो वेक्टर के बीच के एंगल का फॉर्मूला आ जाता है। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग अगला पार्ट देखते हैं, इसी में एक एग्जांपल देख लेते हैं, वो है कैसे हम वर्क डन निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल लेते हैं डॉट प्रोडक्ट में, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 2k, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg moves from point A, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, -1, 1 टू पॉइंट बी, बी कोऑर्डिनेट है -2, 3, 4। फाइंड वर्क डन, ठीक है, फाइंड वर्क डन। तो भाई आपको फोर्स दिया हुआ है, ये आप जानते हो वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे लिखूं। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको सबसे प्रीवियस वीडियो में बताया वेक्टर की प्रॉपर्टीज में कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रही होती है तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है
पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। पोजिशन वेक्टर ऑफ बी में इसमें आई जे के लगा दें तो -2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस ए का पोजिशन वेक्टर होगा 2i माइनस j प्लस k। सबट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आपका इनिशियल फाइनल पोजिशन वेक्टर इनिशियल है, डिफरेंस है फाइनल माइनस इनिशियल, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। या कई बार उसको ऐसे समझ फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब बी था, इनिशियल मतलब ए था। तो ये आपके पास आएगा -2i प्लस 3j प्लस 4k, ब्रैकेट ओपन -2i प्लस j माइनस k। तो -2i मिला के माइनस का 4i हो गया, 3 प्लस 1 4j हो गया, 4 माइनस 1 3k हो गया। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, यहाँ यूज कर देते हैं। तो फोर्स वेक्टर आपके सामने कितना दिया हुआ है, फोर्स वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 2k डॉट -4i प्लस 4j प्लस 3k। ठीक है, तो अब i वाला i के साथ आ जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस का 8 हो गया, और 4 3 जा 12 माइनस का 12 हो गया, और 3 2 जा 6 प्लस का 6 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 12 8 20, 20 में से 6 हटा दीजिए, कितना हो गया 14। तो माइनस का 14 यूनिट आपका वर्क डन आ जाएगा, और दिस इज आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस टाइप से आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको कैसे यूज किया जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने बताया था दो वेक्टर दिए हैं, तो a डॉट बी जो होता है वो ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। अब बात करते हैं एन कैप क्या है। इतना पार्ट तो आपका जो दिख रहा है ये मैग्नीट्यूड है, और ये जो है ये डायरेक्शन है, सिर्फ कैप लगा इसका मतलब यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन। तो एन कैप डायरेक्शन क्या है, इसको 3D विजुलाइज कर लेते हैं। मान लो कोई एक वेक्टर, ये आपको दिया ए वेक्टर इस प्लेन पे, और ये बी वेक्टर दिया है। ठीक है, तो इसको निकालने का एन कैप की डायरेक्शन क्या होगा, इसको निकालने का तरीका, आप राइट हैंड, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को टुवर्ड ए करिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मान लीजिए ये बने हुए हैं, ये प्लेन जो है इसमें दिख रहा है ये ऐसे होगा, ब्लैक वाला ए और ब्लू वाला बी, ऐसे ये प्लेन ऐसे होगा। आप राइट हैंड की फिंगर्स को टुवर्ड ए करिए, क्योंकि आप ए क्रॉस भी निकालना चाह रहे हैं, टुवर्ड ए करिए। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, बट ऐसे को तो आप बी को मोड़ना ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप ए की ओर ऐसे करिए और बी को इसलिए जैसे टर्न हो जा रही, थंब को परपेंडिकुलर रखिए, तो ये जो डायरेक्शन जा रही अपवर्ड द प्लेन। ठीक है, एक ऐसा प्लेन जो ए और बी को ज्वाइन कर रहा है, तो ये जो डायरेक्शन जा रही है ये आपकी ए क्रॉस बी है। अगर आपको बी क्रॉस से निकालना हो, ब्लू वाले को फिंगर्स करिए, आप ऐसे कर सकते, बट ऐसा नहीं हो पाएंगे। ब्लू वाले को करिए और ऐसे टर्न करिए तो ये नीचे जाएगी। तो ये बात तो कंफर्म है, जो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है और बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन है एक दूसरे अपोजिट है। इससे पता चलता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों वेक्टर सेम नहीं होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे ये डायरेक्शन जो आपके पास आएगी, दिस वन 3D विजुलाइज करके, ये आपके पास एन कैप की डायरेक्शन होगी। और बहुत अच्छी बात ये है कि एन कैप जो है ये परपेंडिकुलर होगा टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आप देख सकते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एन कैप ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर, क्योंकि मैंने अभी ये बनाया था, ये ऊपर आया तो ये ऊपर जेड एक्सिस आ गया मान लो, तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, चलिए, तो आपके पास ए बी साइन थीटा में ए है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, बी है मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, एन कैप है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी प्लेन, क्योंकि ये दो वेक्टर मिला के कोई एक प्लेन तो बनेगा ही बनेगा, उस प्लेन की परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास डायरेक्शन अलग आएगी, मैग्नीट्यूड अलग आएगा। बाकी आप क्रॉस ले तो दोनों एक साथ निकाल सकते हैं, हमारे पास दोनों तरीके हैं। तो चलिए,
तो इसकी बात होगी, तो हम इसे कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, कैसे कैसे कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी A क्रॉस B जो है, ठीक है, A क्रॉस B दैट इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ठीक है, क्योंकि दोनों के एन कैप, एक एन कैप ऊपर आता है, एक एन कैप नीचे आता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं A क्रॉस B इसको तो माइनस का B क्रॉस A है नहीं, एक का एन कैप ऊपर, तो मैग्नीट्यूड दोनों के एक ही होंगे। अगर मैं A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B वो भी AB साइन थीटा का डायरेक्शन हट जाएगी, और मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस A जो आएगा वो भी AB साइन थीटा होगा। मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे, बट ये अगर एन कैप ऊपर की हो जा रहा था तो ये एन कैप कहाँ जाएगा, नीचे की हो जाएगा। तो इससे अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस लगा दिया मैंने। पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी A क्रॉस M इंटू बी है, कुछ M लिखा है तो M बाहर आ जाएगा, A क्रॉस B बच जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर है, A क्रॉस B प्लस C कहीं लिखा है, तो आप इसको कह सकते हैं जस्ट लाइक द डॉट प्रोडक्ट, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव, तो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C कह सकते हो। अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के लिए। ठीक है, यह हम चौथा पॉइंट ले लेते हैं, ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, दो पैरेलल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर अगर पैरेलल है बी वेक्टर के तो इनके बीच का थीटा 0 होना चाहिए, और क्रॉस प्रोडक्ट आएगा A क्रॉस B इसको ए बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री 0 होता है तो दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। जबकि आपको ध्यान होगा कि दो पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट 0 होता है और दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस 0 होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट ले लेता हूं, ऑफ टू ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप एक ऐसे सर्किल बना लेते हैं, याद करने का तरीका I J K, और एक एरो बना देते हैं, I से J, J से K और K से I। तो I क्रॉस J जो होगा वो K वेक्टर मिलेगा। कैसे, आप विजुलाइज करिएगा। ये देखिए, मैं पेन ले लेता हूं, ये आपके पास ब्लू वाला एक्स एक्सेस हो गया I, ब्लैक वाला J होगा, ये पेन जो मैंने पकड़ रखा है ये आपके पास K हो गया। तो I क्रॉस J, तो आप I मतलब ब्लू की ओर फिंगर्स के राइट हैंड की, J की ओर टर्न करिए, आपका थंब कहाँ जा रहा है, K वेक्टर की ओर, ये Z एक्सिस की ओर। अगर मैं J क्रॉस K करूं तो J क्रॉस K ऐसे किया तो I वेक्टर की ओर जा रहा है, ये देखिए। अगर मैं K क्रॉस I करूं तो ये K की ओर फिंगर्स किया और I की ओर टर्न कर रहा हूं तो ये J कैप जा रहा है। तो ये चीज आपको यहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो I क्रॉस J, तो यहाँ इसको ऐसे भी देख सकते हैं, I से J गए तो एरो के सेम सेंस में तीसरा वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं J क्रॉस K की बात करूं तो J से K एरो के सेम सेंस में गए तो आपका तीसरा वाला आंसर I आ जाएगा। अगर मैं K क्रॉस I की बात करूं तो एरो के सेम सेंस में गया हूं तो आपका फिर से तीसरा आंसर J आ जाएगा। अगर मैं कभी उल्टा चल दूं, जैसे मैंने कह दिया J क्रॉस I, आप पता है I क्रॉस J जो माइनस का J क्रॉस I होता है, माइनस के वैसे भी आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, या आप J क्रॉस I करना चाहिए, इसमें चलें, J से I गए तो दो का क्रॉस प्रोडक्ट कोई तीसरी वैल्यू आएगी, लेकिन J से I जाने का एरो के अपोजिट जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं J क्रॉस I, तो आपका आंसर K कैप होगा बट माइनस का लिखा जाएगा। ऐसे K क्रॉस I कर लीजिए, आप K से I जाते हैं, K से I जाते हैं, सॉरी K क्रॉस I तो लिखा है I क्रॉस J। ठीक है, तो आप यहाँ पे K क्रॉस J करिए, K क्रॉस J, तो आप K क्रॉस J करें तो K से J जाएंगे तो आंसर I ही आएगा, बट लेकिन अपोजिट जाए तो माइनस का I बन जाएगा। ठीक है, अब I क्रॉस K करें तो अपोजिट जाए तो माइनस का J बन जाएगा, I क्रॉस K कर दे तो माइनस का J वेक्टर बन जाएगा। ये ऑर्थोगोनल वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम क्रॉस प्रोडक्ट को निकालना कैसे, मैग्नीट्यूड दिया है A का B का, मैग्नीट्यूड अगर दिया है थीटा दिया है तो मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे, बट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कंप्लीट वेक्टर कैसे बनाएंगे क्रॉस B को, तो उसका एक मैट्रिक्स के थ्रू एक तरीका होता है, हम उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
इसको करने का तरीका ये है, ए वेक्टर सपोज आपको दिया है 6 प्रॉपर्टी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सपोज आपको ए वेक्टर दिया है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी वेक्टर आपको दिया है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। इनका क्रॉस निकालना है, यानी ये कंप्लीट वेक्टर निकलेगा। तो आप ए क्रॉस बी कर सकते हो ऐसे। कैसे? इसको करने का तरीका ये, पहले हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, एक मैथ में आपको डिटेल में बताई जाएगी ये बात। आई जे के लिख लेते हैं। पहले ए वेक्टर लिखे, उसके ए के आई जे के कंपोनेंट लिखेंगे, तो ए एक्स ए वाई ए जेड। फिर बी वेक्टर लिखा तो बी एक्स बी वाई बी जेड लिख दिया। अब इसको कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ऑल्टरनेट इसको प्लस माइनस प्लस लेते हैं, ठीक है। तो प्लस का आई लिखेंगे, इसके साथ ब्रैकेट में कुछ आएगा और बीच में माइनस होगा, 2 टर्म आएंगे, ठीक है। फिर ऑल्टरनेट में माइनस का जे लिखेंगे, देखिए। फिर ब्रैकेट आएगा, बीच में 2 टर्म आएंगे, बीच में माइनस लगा होगा। फिर के कैप आएगा, पॉजिटिव ब्रैकेट आएगा, 2 टर्म आएंगे, बीच में माइनस होगा। अब यहाँ क्या टर्म आता है सुनो, हम आई के साथ लिखना चाहे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इनको भूल जाएंगे ऐसे। ये आई के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भूल जाए तो ये ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड मिलेंगे। तो इसको लेफ्ट साइड अप से राइट साइड डाउन पहले वाला टर्म लिखते हैं, तो ए वाई बी जेड आ जाएगा। फिर माइनस लगाइए, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी वाई ए जेड बन जाएगा। ऐसे आप जे की बात करेंगे तो आप देखिए ऐसे, ये जे का हॉरिजॉन्टल जे का वर्टिकल हटा दीजिए, तो आपके सामने ये 2 टर्म बचते हैं, ए एक्स बी वाई बी जेड और बी एक्स ए वाई। तो इसको हम ऐसे ले जाएंगे इस टाइप से। तो पहले ए एक्स लिखा जाएगा ए एक्स बी जेड, और बाद में ये आपका लिखा जाएगा ये वाला टर्म बी एक्स ए जेड, ठीक है। अब इसका जब के की बात करेंगे तो के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हटा दीजिए, तो आप पास ए एक्स बी वाई पहले लिखेंगे और फिर बी एक्स ए वाई बाद में लिखेंगे, तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। तो इस टाइप से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल हमारे सामने ये आ जाएगा। सपोज ए वेक्टर में ले लिया 2i माइनस 3j प्लस के, बी वेक्टर ले लिया हमने 4i माइनस 2j प्लस 3k, ये हमने ले लिया। चलिए ए क्रॉस बी निकालते हैं। आई जे के ए वाले टर्म तो 2 माइनस 3 और प्लस 1, 2 माइनस 3 प्लस 1, ये 4 माइनस 2 प्लस 3। अब देखिए क्या आएगा हमारे पास, आई के साथ जो भी आएगा ध्यान से देखिए, ये 2 टर्म हट जाएंगे, 3 3 जा 9 माइनस का 9, फिर माइनस साइन आता है, 2 1 जा 2 माइनस 2 है, माइनस यहाँ लगा तो प्लस 2 हो गया। फिर ऑल्टरनेट आई प्लस का है तो ऑल्टरनेट जे माइनस का आएगा, जे माइनस का आएगा जे कैप। अब जे कैप साथ करो, ये दोनों हट जाएंगे, 2 3 जा 6 माइनस 4 1 जा 4, ठीक है। अब के कैप ये 2 हट जाएंगे, तो 2 2 जा 4 प्लस का के कैप आएगा, और 2 2 जा माइनस 2 है तो माइनस 4, फिर माइनस साइन आएगा, 4 3 जा 12, तो ये प्लस का 12 हो जाए, माइनस में इसमें ला करके प्लस 12। तो ये आपके पास फाइनली आ गया माइनस 7i, और ये 6 माइनस 4 2 माइनस 2j प्लस 12 माइनस 4 8k, एंड दैट इज योर आंसर। आप चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर हर चीज आप इसको बता सकते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप से अगर हमें वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिए तो उसका मैट्रिक्स का यूज करके हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एंगल कैसे निकालना है, तो 7 पॉइंट इसमें भी आता है लास्ट, एंगल कैसे कैलकुलेट करें। तो आप पता है ए क्रॉस बी आपके पास होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर मैं ए क्रॉस बी का मॉड ले लूं, अब ए क्रॉस बी हमें निकालना पता चल गया है, अभी मैंने मैट्रिक्स से बताया, उसका मॉड लेने के अंडर आई के साथ के स्क्वायर प्लस जे के साथ के स्क्वायर प्लस के साथ स्क्वायर कर दिया, आपको मॉड आ जाएगा, इसको टू ए बी साइन थीटा होगा। तो बताओ साइन थीटा यहाँ कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए मैट्रिक्स यूज, उसका मॉड ले लीजिए अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ ए कर दी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कर दी, आपको साइन थीटा दोनों के बीच का एंगल मिल जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम एंगल निकाल सकते हैं दो वेक्टर्स का, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। डिफरेंस इस बात का ही, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको साइन थीटा वैल्यू मिलती है और डॉट प्रोडक्ट में आपको कॉस थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी मेथड से निकाल लीजिए। अगर साइन निकाल लिया है, कॉस में आंसर दिया तो अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए। कॉस निकाला है और साइन में आंसर दिया तो अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम कुछ और इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो कैसे है। अभी आप लोग शायद 11th में आए हैं तो शायद आपने नाम सुना हो, टॉर्क होता है। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, पोजीशन वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला होता है। आर पोजीशन वेक्टर है और एफ या एफ फोर्स वेक्टर है। तो सपोज आपको कहीं भी दिया हुआ है, ये कोई बॉडी दी हुई है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, एक पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -3, 5। ठीक है, इसमें एक ऐसे फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का वेक्टर दिया है 2i + j - 3k। या इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ये ओरिजिन मान लीजिए, इसके रिस्पेक्ट से कोऑर्डिनेट दिए पॉइंट ए के। तो मैं पूछूं टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, इस फोर्स का पॉइंट ओ के बाद टॉर्क क्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट ओ से इसकी लाइन ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर दे, जहां पे लग रहा है पॉइंट ऑफ एक्शन के वेक्टर है, ये आर वेक्टर कहलाता है। और आपको पोजीशन वेक्टर निकालना पता ही है, इसको लेके इसके कोऑर्डिनेट पता है, तो 2i - 3j + 5k। ठीक है, ये आपके पास आर वेक्टर आ गया। अब आर वेक्टर आपके पास है, एफ वेक्टर है, आर क्रॉस एफ का तो टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क वेक्टर आपके पास जो आएगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। वैसे बोर्ड में इसको एक और तरीके से डायरेक्शंस बता सकते हैं। डायरेक्शन भी होती है वेक्टर क्वांटिटी में, एक सेंस भी होता है। तो गौर देखिए, आर की ओर फिंगर्स करिए, एफ की ओर टर्न करिए, तो ये जो सेंस आ रहा है इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज सेंस। तो यानी कि बॉडी के पास एक टेंडेंसी कुछ ऐसे मूव करने की, रोटेट करने की, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज। अगर ये फोर्स इधर लग रहा होता तो आर क्रॉस एफ करता तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर बॉडी ऐसे घूमते तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस हो गया। अगर डायरेक्शन ये ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन इसकी इनवर्ड द प्लेन ऑफ बोर्ड है। अगर ये ऐसे घूम रहा है इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड है। ठीक है, तो आर क्रॉस एफ निकालते हैं, चलिए देख लेते हैं कितना आएगा, आई जे के। ठीक है, अब आर क्रॉस एफ, तो पहले आर के लिखने 2 -3 5, फिर एफ के लिखने 2 1 -3। तो देखो आई के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, आई के साथ हमारे पास आएगा 3 3 जा 9 प्लस का -5 1 जा 5, फिर ऑल्टरनेट में माइनस जे आता है, जे के साथ आएगा 3 2 जा 6 माइनस का और माइनस का 5 2 जा 10 प्लस के साथ हमारे पास क्या आएगा 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 हुआ, माइनस को -5 होता प्लस का 6 हो गया। तो कितना आ जाएगा 4i और -16 माइनस प्लस 16j प्लस 8k। अगर आपसे पूछा है टॉर्क वेक्टर ये आ चुका है। अगर आपसे पूछा है टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है, √4 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट होगा, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इस टाइप से करके हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके टॉर्क निकाल सकते हैं। और बाकी बहुत डिटेल जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो नई नई वेक्टर क्वांटिटीज में कहाँ डॉट करना है, कहाँ क्रॉस करना है, आपको पता चलता चला जाएगा। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। वो पॉइंट क्या होते हैं देखिएगा। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्शन। इसको छोड़ देते हैं, पहले हम एक बात कर लेते हैं यहीं पे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक हमारे पास एक ही रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम मान लें MNOP दिया है। ठीक है, इसकी साइड ये L है, ये B है, तो हमें पता है इसका एरिया का मैग्नीट्यूड LB होगा। ठीक है, एरिया LB होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, तो एरिया में दो डायरेक्शन होती हैं, एक ऐसे अवे फ्रॉम प्लेन ऑफ बोर्ड, एक इनवर्ड। जैसे मैं आपको ये अपना हाथ दिखाता हूँ, इसका अपना कुछ लेंथ विथ एरिया होगा,
मैं ऐसे दिखाता हूँ, तो इसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर प्लेन इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कुछ भी ले सकते हैं। तो कहीं भी रेक्टेंगल आपको दिया तो एरिया वेक्टर क्या होगा, कोई भी दो सक्सेसिव साइड्स को आप वेक्टर बना दें। ये mn वेक्टर है और ये no वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर यहाँ जो कहलाएगा वो mn वेक्टर क्रॉस no वेक्टर प्लस माइनस कहीं भी लिखा जा सकता है। यानी कि ये अगर मैं इसको xy प्लेन मान लूं, ये xy प्लेन है, तो आपका एरिया वेक्टर प्लस के कैप में भी हो सकता है, माइनस के कैप में हो सकता है। तो फिर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर जो होगा वो आपके पास आएगा mn, मैग्नीट्यूड ऑफ mn वेक्टर क्रॉस no वेक्टर। ठीक है, अगर mn वेक्टर बात में ये साइड लेंथ l है, तो mn वेक्टर आपके पास l, और ये x एक्सिस है तो l i कैप बन जाएगा। no वेक्टर जो आपके पास है b j कैप बन जाएगा, ये वो इसकी लेंथ b है और डायरेक्शन j कैप है। तो यहाँ देख लेते कितना आएगा, मॉड ऑफ l i कैप क्रॉस b j कैप। तो l और b अलग हो जाएंगे मैग्नीट्यूड, और j क्रॉस k जो होता है i क्रॉस j जो k कैप आएगा, तो ये k कैप आएगा, मैग्नीट्यूड है तो l भी आ जाएगा। बाकी हम इसका उल्टा लिख सकते हैं रिवर्स, तो ये k कैप आया है तो माइनस k कैप भी होगा। इस टाइप से आप किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। एरिया वेक्टर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा और डायरेक्शन भी आ जाएगी। क्लियर? एक और चीज बता देता हूं आपको इसी में, वो क्या है, अगर आपको कहीं कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे मान लीजिए M N O P। अगर आपको ये दो ऐसे इस टाइप से एक डायगोनल D1 दिया हुआ और एक ऐसे ये D2 वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका एरिया जो आएगा, इसका एरिया वेक्टर जो आएगा, एरिया वेक्टर, एरिया को मैं ए कह देता हूं, एरिया वेक्टर, तो वो इन दोनों डायगोनल का क्रॉस करके D1 क्रॉस D2 एज इट इज जैसे सोन है अपॉन 2 आते हैं, इनका मॉड ले लीजिए। बाकी मैंने मॉड इससे बार बार ले रहा हूं कि एरिया वेक्टर अवे भी हो सकता है, इनवर्ड हो सकता है, दोनों सेंस होते हैं, कोई भी एक ऑप्ट कर लेना होता है। क्लियर? कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देख लीजिए फॉर्मूला, दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, वो क्या है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग अदर। किसी एक वेक्टर का दूसरी डायरेक्शन के अलोंग क्या प्रोजेक्शन होगा, क्या कंपोनेंट होगा। तो सपोज जैसे मैंने ये ए वेक्टर बना दिया और ये आपका बी वेक्टर बना हुआ है, तो अगर ये एंगल थीटा है ए और बी के बीच का, तो गौर से देखिए ये इतना डिस्टेंस ही तो आपका प्रोजेक्शन है, और ये प्रोजेक्शन क्या कहलाएगा, ये प्रोजेक्शन कहलाएगा बी कॉस थीटा। ठीक है, तो बी कॉस थीटा आपके पास है, बी कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली हम ऐसे लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा जो लिखा जाएगा वो कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो हमें पता है कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो अब ध्यान देगा मैं बी कॉस थीटा की बात करूं तो ए डॉट बी, अगर आपको दो वेक्टर दिए उनका डॉट ले लीजिए, ए डॉट बी और बी कॉस थीटा बताया तो ए नीचे है मॉड ऑफ ए। तो ये आपके पास आया प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ऐसे अगर मैं ये निकाल दूं ए कॉस थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास, ए डॉट बी अपॉन बी, ये आ गया, और ये क्या कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। कितनी बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं इससे। क्लियर होगी बात? तो चलो इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक दो और छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो हम इस पर डिस्कस करेंगे। लामीस थ्योरम। अब ये लामीस थ्योरम होती क्या है, साइंटिस्ट ने तो इन्होंने कहा कि इफ एनी थ्री वेक्टर्स, एक कंडीशन लगी यहां पे, इफ एनी
3 coplanar vector of forces are acting on same point or body and body is in equilibrium। अगर कोई तीन कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर क्या है मैंने जस्ट अभी आपको बताया, तीन कोप्लेनर वेक्टर किसी एक ही बॉडी या एक पॉइंट पर लगते हैं, वो बॉडी या पॉइंट इक्विलिब्रियम पर है, तो क्या कंडीशन होती है। तो पहले मैं एक पॉइंट दिखाता हूं, एक ये वेक्टर लग रहा है F1, एक ये वेक्टर लग रहा है F2, एक ये वेक्टर लग रहा है F3, मैग्नीट्यूड अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये तीनों यहां लग रहे हैं, वो बॉडी जो है इक्विलिब्रियम पर है। तो अगर सपोज ये मैं मान लो ये एंगल आपके पास तीन ये डिफरेंट एंगल हो, आपको पता है कोप्लेनर है, तो ये आपका तीनों एंगल सम 360 होगा, कन्फर्म 360 होगा। तो आप ये कह सकते हो कि अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है, ठीक है, तीन एंगल है, और ये कंफर्म होना चाहिए कोप्लेनर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 360, ये भी कंफर्म होगा, ठीक है। तो अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे, तो हम यहाँ पे एक रूल डिफाइंड है लामिस्टोन से, तो ये कह सकते हैं F1 पहले का मैग्नीट्यूड अपॉन बचे हुए दो के बीच का एंगल का साइन अपॉन साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू दूसरे का मैग्नीट्यूड F2, वेक्टर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। F2 लिया है, तो अब 1 और 3 के बीच के एंगल का साइन लेंगे, साइन बीटा इसको टू थर्ड वेक्टर F3, ये हो गया, और बचे हुए दो के बीच के एंगल का साइन गामा, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। और इनका यूज किया अपने आप में 1, 2 एंड 3 इक्वेशंस है, तो अपने आप में ये तीन इक्वेशंस है, F1, F2, F3 अल्फा बीटा गामा। कुछ नोन पैरामीटर्स होते हैं, कुछ अननोन होते हैं, तो ये सॉल्व हो जाते हैं। बट माइंड दीज कंडीशंस, कोप्लेनर वेक्टर्स होने चाहिए और बॉडी इक्विलिब्रियम पर होनी चाहिए, तभी ये वैलिड है। अगर कोप्लेनर नहीं है तो भी वैलिड नहीं है, और इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो भी वैलिड नहीं है। क्लियर है। तो चलो बच्चों, इसी के साथ हमारा वेक्टर का जो मैंने सीरीज बनाया था 1, 2, 3 तीनों पार्ट आप देख लीजिए। आपको जो भी बेसिक वेक्टर की जरूरत पड़ रही है फिजिक्स में, वो सारे पार्ट यहाँ से आपके पूरे हो जाएंगे। अगर आपने मेरा पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है, तो आप इसमें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के पहला और दूसरा वीडियो पहले देखिए और सीरीज से लाइंस देखिए पूरा, तो आपको ये सारा वेक्टर का जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। और अगर आपको वेक्टर समझ में आ गया है, देन प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और भी बच्चे जिनके अंदर ये वेक्टर्स का डर है वो खत्म हो जाए और वो कुछ सीख लें इन चीजों से। ओके, थैंक यू।